स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा, क्या असली शिवसेना का फैसला हमारे मई 2023 के जजमेंट के खिलाफ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। एक बार फिर असली शिवसेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रही है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को शिवसेना गुट द्वारा स्पीकर राहुल नावेरकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजने का सीएम शिंदे का आग्रह ठुकरा दिया। साथ ही कहा कि इस मामले पर होली के बाद सुनवाई की जाएगी और फैसला होगा। उद्धव ठाकरे गुट ने हाल ही में याचिका दायर कर स्पीकर के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे ही असली शिवसेना पार्टी है। इससे पहले सीजेआई जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सीएम शिंदे और 38 अन्य शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है। उद्धव गुट का कहना है कि इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर मामले पर शीघ्र फैसला नहीं लिया गया तो पूरा ही मामला निरर्थक हो जाएगा। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हम इस मामले को सुनवाई के लिए होली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करेंगे और मामले को सुनेंगे और निपटारा करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अयोग्यता याचिका की सुनवाई पर रहे ट्रिब्यूनल के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। उद्धव गुट की याचिका में क्या है? पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है क्योंकि उनके पास विधानसभा और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत है। साथ ही याचिका में शिंदे और उनके खेमे में शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को सुनवाई हुई। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नावेरकर के उस फैसले को चैलेंज दिया जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका फैसला हमारे मई 2023 के फैसले के खिलाफ नहीं है। दरअसल मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर विवाद का फैसला करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले के मूल दस्तावेज भी मंगाए। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दरअसल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा भी कर दिया। वही ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। सिब्बल बोले कि सुनवाई जल्दी ही पूरी होनी चाहिए। शिवसेना की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मामले में जल्द ही सुनवाई पूरी होनी चाहिए क्योंकि इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं शिवसेना की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब भी विधायकों की मेजोरिटी और संगठन की मेजोरिटी पर विवाद होता है तो स्पीकर को विधायकों की मेजोरिटी के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि विधायकों की संख्या दल बदलने के बाद बदलती है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नावेरकर को इस पर फैसला करने को कहा था।
10 जनवरी 2024 को राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। इसके खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं 22 जनवरी 2024 को कोर्ट ने शिंदे समेत सभी बगावती विधायकों को नोटिस जारी किया था। स्पीकर नार्वेकर के फैसले के आधार शिवसेना के 1999 के संविधान को ही आधार माना गया था। स्पीकर ने कहा था कि 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वो मान्य नहीं है। 21 जून 2022 को फूट के बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना था। उद्धव गुट के सुनील प्रभु का व्हिप उस तारीख के बाद लागू नहीं होता, इसलिए बतौर व्हिप भरत गोंगावले की नियुक्ति सही है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर जंग अभी थम नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उसी फैसले पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना था। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को मूल राजनीतिक दल घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सट्टे रोड में 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधित ठाकरे की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर का 10 जनवरी को फैसला सुप्रीम कोर्ट में 2023 के फैसले का उल्लंघन हो सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पीकर को विधानसभा में विधायकों की ताकत के आधार पर विवाद के फैसले करने से रोक दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।